तुर्खम बॉर्डर को बंद हुए 10 महीने गुजर चुके हैं। दोनों मुल्कों की तिजारत बंद है। बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। दूसरी तरफ से गैर कानूनी मुकीम अफगान पनाह गजीनों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, इसके बाद आज एक महीना भी गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत एक नए व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे तुर्कम बॉर्डर बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत बंद हुई है। बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की और इसके क्या नुकसान हो रहे हैं। पेशावर के अंदर खास तौर पे नमक मंडी के अंदर मेडिसिन की बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। वहां के ताजिर क्या कहते नजर आ रहे हैं और इनके क्या नुकसान हो रहे हैं। दूसरी तरफ 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, इस बात को भी एक महीना आज गुजर चुका है, तो इनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। क्या इनके वापस जाने से नुकसान हो रहे हैं या फायदा हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी जी, इस बात को भी आज एक महीना गुजर चुका है और अफगान पनाहगजीन जो गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ तुर्कम बॉर्डर को बंद हुए भी 10 माह का अरसा गुजर चुका है और दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में किसी किस्म की तिजारत नहीं हो रही। नमक मंडी ये सिर्फ टिक्के के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि मेडिसिन की मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है। और कहा जाता है कि नमक मंडी से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर मेडिसिन सप्लाई की जाती है और इनकी मेडिसिन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर यहाँ से मेडिसिन सप्लाई की जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ से मेडिसिन अफगानिस्तान भी जाया करती थी, लेकिन आजकल नहीं जा रही। ये सिलसिला बंद हुआ है क्योंकि दोनों मुल्कों की तिजारत आपस में बंद है। तुर्कम बॉर्डर बंद होने की वजह से ये जो है सप्लाई अफगानिस्तान नहीं जा रही। अब इसके बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। नमक मंडी के अंदर जो मेडिसिन मार्केट मौजूद है, वहां के लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये तिजारत बंद होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस मेडिसिन की जो सप्लाई नहीं हो रही, रुकी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मेडिसिन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वो लोग पाकिस्तान की मेडिसिन के ऊपर रिलाय करते हैं। अब जबकि मेडिसिन वहां नहीं जा रही तो हमारे कारोबार को शदीद धचका लगा है, क्योंकि तिजारत दोनों मुल्कों की बंद है। अब जब मेडिसिन अफगानिस्तान जाती थी तो बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि वहां से आगे पूरे सेंट्रल एशिया में इसकी सप्लाई होती थी। जाहिर सी बात है, जब तिजारत बंद है तो ना मेडिसिन जाएगी, तो सप्लाई रुक गई। जब सप्लाई रुकी गई तो ताजरों को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन की नहीं हो रही, बल्कि दूसरे कारोबार से भी जो लोग मुंसलिक हैं, मसलन कंस्ट्रक्शन के कारोबार, होटल के, चाय के, रेस्टोरेंट के, तो ये तमाम कारोबार जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ताजरों का ये भी कहना था कि ये लोग जब यहाँ आते थे तो ये पाकिस्तान की मेडिसिन के ऊपर रिलाय करते थे, जिसकी वजह से ये 6-6 महीने की भी मेडिसिन अपने साथ लेकर जाया करते थे। अब चूंकि इनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है और ये लोग वापस जाने के लिए अब तैयार बैठे हैं, जो इन लोगों ने कारोबार यहाँ किए हुए थे वो भी बंद करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नुकसान सिर्फ इन्हें नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तानी ताजरों को भी हुआ है। अब मेडिसिन की अगर बात करूं तो नमक मंडी के अंदर जो मेडिसिन मार्केट मौजूद है, वो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी जो है वो मार्केट है। नुकसान सिर्फ वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट को नहीं हुआ, बल्कि वहां से जो सप्लाई है वो पूरे पाकिस्तान में जाती है, तो पूरे पाकिस्तान में इस चीज का जो है वो अफेक्ट हो रहा है और मेडिसिन की जो सप्लाई है उसके कारोबार में काफी नुकसान देखने में आ रहा है। बारकैफ 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, उसको गुजरे हुए भी जो है वो एक महीना हो चुका है। इनकी वापसी हो रही है, लेकिन जब से तुर्कम बॉर्डर बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत बंद है, तो इसका नुकसान पाकिस्तानी ताजरों को भी उठाना पड़ रहा है। ये लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जो मेडिसिन थे वो यूज कर रहे थे। अब जबकि तिजारत बंद है, मेडिसिन वहां जा ही नहीं रही। जब जाएगी नहीं तो इसका नुकसान जो है वो डायरेक्टली ताजरों पे भी आ रहा है। अब वहां के लोगों का ये भी कहना था कि जैसे कि नमक मंडी जो है पेशावर की, वो पाकिस्तान की ना सिर्फ नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी जो है मेडिसिन जो है मार्केट जो है वो उसको कहा जाता है। अब जबकि वहां से सप्लाई बंद है तो वो पूरी मार्केट इसकी वजह से जो है
اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہاں کے تاجر پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نہ صرف پاکستانی تاجر پریشان ہیں بلکہ جو لوگ پاکستان کی میڈیسن کے اوپر ریلائی کر رہے تھے، خاص طور پہ افغانستان کے اندر پاکستان کی میڈیسن پہ بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس بات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کو میڈیسن ہی نہیں مل رہی، اور جو افغانستان میں میڈیسن انہیں مل رہی ہے وہ اس کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہم پاکستان سے جو ہمیں میڈیسن تھی وہ ملتی تھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیسن ہم یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً 2 نمبر کہتے ہیں۔ جو پاکستان کی میڈیسن تھی اس سے ہمیں آرام بھی آتا تھا اور فرق بھی پڑتا تھا، لیکن ترکھم بارڈر بند ہے، 10 ماہ ہو چکے ہیں، تجارت دونوں ملکوں کی آپس میں بند ہوئی ہے، جس کا نقصان جو ہے نمک منڈی کے اندر موجود میڈیسن مارکیٹ میں بھی بڑا پڑ رہا ہے۔ یہ جو مارکیٹ ہے یہ پشاور کے اندر موجود ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمک منڈی ہے یہ مشہور ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ میڈیسن کی بھی سب سے بڑی مارکیٹ موجود ہے، جہاں سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر بھی میڈیسن فراہم کی جاتی ہے۔ اب چونکہ میڈیسن فراہم نہیں ہو رہی، سپلائی بند ہوئی ہے، پاکستان کی میڈیسن باہر نہیں جا پا رہی، افغانستان نہیں جا پا رہی، تو تاجر لوگ ہیں وہ اس چیز کا جو ہے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی تجارت تو آپس میں بند ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں جو ہیں کشیدہ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ تجارت کب کھلتی بھی ہے یا نہیں کھلتی۔ بہرحال کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس کے سفارتی تعلقات میں بہتری لائی جا سکے اور تجارت کو ایک دفعہ پھر کھولا جائے تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ تو دوستو آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی جو ہے پاکستان کی جو میڈیسن مارکیٹ ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کے تاجر پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ میڈیسن کے کاروبار میں کافی فرق آیا ہے جب سے ترکھم بارڈر بند ہے؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔